हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। ज्ञान की कई श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में आता है सामान्य ज्ञान, वस्तु ज्ञान, और ऊंची श्रेणियों में आता है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान वही है जो स्वयं को स्वयं से मिला दे, स्वयं की परछाई स्वयं को दिखा दे। अपने अंदर की अज्ञानता तभी दूर होगी। क्या एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? नहीं। महात्मा बुद्ध के बड़े प्यारे वचन हैं, अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। ईसा की शिक्षा भी और ईसा की भक्ति हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है और ईश्वर का प्रज्ञा प्रदान करती है, जिससे हमारे अंदर दिव्य प्रकाश बढ़ता है। हम स्वयं को, इस संसार को और इस संसार के आगे भी प्रभु से संयुक्त होते हैं। 8वां सामान्य रविवार 27 फरवरी 2022। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 4 से 7 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 54 से 58 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 45 तक। प्रभु यीशु की शिक्षा जो संपूर्ण मानव जाति की ज्योति और हम सभी को अनंत जीवन का मार्ग दिखाती है, संत लूकस के सुसमाचार का यह एक हिस्सा संत मती के पर्वत प्रवचन का हिस्सा है, जिसमें ईसा एक सर्वोत्तम गुरु और मुक्तिदाता के रूप में जीवनदायी शिक्षा और मुक्तिदायी प्रज्ञा से लोगों को अनंत मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ईसा की शिक्षा ही उनके सर्वोत्तम गुरु होने का प्रमाण है, जो स्वतः प्रमाण है। गुरु शब्द का ही व्यापक अर्थ है, जो ईसा के लिए बड़ा सार्थक साबित होता है। अंधकार में प्रकाश लाने वाला। गुरु यानी अंधकार में प्रकाश लाने वाला। इसीलिए ईसा कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरे साथ रहता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ईसा ज्योति हैं और वो परम ज्योति ईश्वर के पास ले जाते हैं। और वे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करेगा उसे भटकना नहीं पड़ेगा। बाद में वे कहेंगे, जैसे मैं संसार की ज्योति हूं, तुम भी संसार की ज्योति हो। ईसा की शिक्षा आत्मज्ञान, आत्म शुद्धिकरण और आत्म चेतना की शिक्षा है। ईसा की शिक्षा अंधे को दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि प्रदान करती है। जैसे उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि उड़ाव पुत्र जब होश में आया तब वह अपने पिता के प्रेम के बारे में सोचने लगा। उससे पहले वह बेहोश था। अंग्रेजी में शब्द बहुत प्यारा है, ही केम टू हिमसेल्फ, he was out of himself। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 के बीच में एक भीड़ ने कुछ अगुवाओं के साथ व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को पकड़कर ईसा के पास ले आए। वे उसे पत्थरों से मार डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ईसा से पूछा कि इससे मार डालें या नहीं। ईसा ने कहा, जिसने
कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारेगा। और वे जमीन पर लिखने लगे। बड़ों से लेकर छोटों तक सभी पत्थर छोड़कर चले गए, क्योंकि वे अपने अंतःकरण की जांच करने लगे, स्वयं की जांच में उतर गए। तब उन्हें होश आया। हमारी सारी जिंदगी होश और बेहोशी का खेल है। बहुतों की जिंदगी मूर्छा में गुजर रही है, बेहोशी में गुजर रही है, और बहुत सारे लोग बेहोशी में जीना चाहते हैं। आध्यात्म का अर्थ है होश में जीवन जीना, नशा उतार कर जीवन जीना। इसलिए आध्यात्म वह है जो हमें जगा देता है, हिला देता है, चेतनशील बनाता है, हमें चुनना सिखाता है और हमें जिम्मेदार बना देता है। दूसरों के लिए कुछ अच्छाई और भलाई करने से पहले हमें स्व अध्याय करने की जरूरत है, अपनी खोज करने की जरूरत है। आध्यात्म के मार्ग में आत्मज्ञान और आत्मचेतना बढ़ाने की जरूरत है। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम जो चुनते हैं, हमने जो चुनना सीखा है और बचपन से लेकर आज तक हम जो इकट्ठा करते आए हैं वही हम हैं, अच्छा या बुरा। और जो हम अच्छा या बुरा इकट्ठा किए हैं वही हमारे हृदय में भरा है। इसलिए ईसा कहते हैं कि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। बुराई और भलाई हमारे अंदर संचित है। ईसा के पीछे चलकर हमें क्या मिलेगा? संत पौलुस कहते हैं, आज का दूसरा पाठ कहता है कि हमें जीवन के मृत्यु और रहस्य का पता चलेगा। हमारे अंदर जो डर होता है मृत्यु का, अंधेरे का, भय का, अंधकार का, निराशा का, और जो मृत्यु का भय छाया रहता है वो हमसे दूर होगा। जीवन और मृत्यु के प्रति हमारी दृष्टिकोण बदलेगी, क्योंकि हम ईसा की शिक्षा में चलकर ईसा का अनुभव करेंगे जो मरे और जी उठे हैं। आज का पहला पाठ हमारी वाणी, बातचीत, वार्तालाप, हमारे देखने का ढंग, सोचने का ढंग और बोलने की कला पर हमारी सावधानी के बारे में बताता है। कि खेत या बाग के खिले हुए फूल उस मिट्टी की सुगंध है, वैसे ही जो हम बोलते हैं और जो व्यक्त करते हैं उससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए हम प्रभु यीशु के दिव्य वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, चिंतन करें, ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर के प्रकाश में चलते रहें, और प्रभु यीशु की शिक्षा और उनकी प्रज्ञा ही हमारे व्यक्तित्व में आ जाए। इसके लिए आज हम विशेष प्रार्थना करें। आज इतवार का दिन है, प्रभु का दिन है, और प्रभु का दिन प्रभु के लिए है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा मिले, प्रभु यीशु का जीवन और ज्योति मिले, और हम पूर्णता की जीवन में बढ़ें, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच आशा और विश्वास जगाएं। हम रशिया और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के लिए भी प्रार्थना करें कि सारे विश्व में शांति आए। प्रभु सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करे। हे प्रभु, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हमारे अंदर जो बेहोशी है, मूर्छा है, उसे जागने की हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित है। हम तेरी ज्योति में चलते रहें और खुद को देख पाएं। हमारा जीवन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने में और परिपक्व होने में लगा रहे। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रार्थना करने का वरदान दीजिए,
हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएं और तेरी ज्योति हम पर चमकती रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।